कमर गर्दन सीधी। धीमी गहरी श्वास। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनेः पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। चलिए समाधि पाठ के शुरू के 1 से 14 तक के सूत्र जो हमने कल किए थे उसको रिवाइज कीजिए। स्टार्ट कीजिए राजू जी। प्रथम है अथ योगानुशासनम योग बाकी लोग भी रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। योग चित्र वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यमितरत्र वृत्त्यः पंचत्यः क्लिष्टा अक्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः। जी सर। फिफ्थ वाला का आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। वृत्तयः पंचत्यः पंचत्ययः क्लिष्टा अक्लिष्टः। चलिए आगे। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानगमः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम् अतद्रुप्रतिष्ठम् शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यय लंबना वृत्तिनिन्द्रा अनुभूत विषया असंप्रमोषः स्मृति अभ्यास वैराग्येभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः सा तु दीर्घकाल निरन्तर्या सत्कार्य सेवितो दृढ़भूमिः। थोड़ी थोड़ी त्रुटियां हैं, वो अभ्यास के साथ जो है क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, ठीक है जी। और कोई है, और कोई सुनाना चाहेगा? चलिए चलिए खुद से सामने आइए। आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए साथ में, तभी आपको याद होगा। नहीं आता है त्रुटियों की कोई बात नहीं, चलिए देख के कौन पढ़ सकता है? कोई नहीं है? एक बार फिर से जो है हम शुरू से कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो है एक एक बार जो है हम प्रोनाउंस करेंगे एक सूत्र को, एक या दो बार, ठीक है। राजू जी आपके जो उच्चारण में कुछ कुछ अशुद्धियां हैं उनको जो है इसके माध्यम से सुधारने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मेरे साथ साथ जो है आप जी सर दोहराते जाइए, ठीक है। सामने डिस्प्ले हो रहा है सभी को? सूत्र डिस्प्ले हो रहे हैं, दिख रहे हैं? जी सर। जी सर। ओके चलिए समाधि पाठ प्रथम सूत्र है अथ योगानुशासनम
एक बार फिर से, अथ योगानुशासनम, द्वितीय सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। 4 शब्दों में तोड़ लीजिए इसको याद करने के लिए, योग, चित्त, वृत्ति और निरोध। ठीक, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। अगला तृतीय सूत्र, तदा दृष्टुः स्वरूपे वस्थानम। ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे विसर्ग जो लगा हुआ है इसको जो है नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसका उच्चारण जो है वो नहीं किया जाता है, वैसे ये अ के रूप में होता है लेकिन इसको उच्चारित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या हुआ, तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम। ठीक है, फोर्थ, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हो आप, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जैसा लिखा हुआ है उसी तरीके से पढ़ते हैं, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। साथ साथ प्रोनाउंस कर रहे हैं, करते हैं क्या? जी सर। जी, साथ साथ करते रहिएगा, अभी पूछेंगे लास्ट में। चलिए अगला 5वां, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। इसके बारे में हमने कल चर्चा करी थी, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्टाः। ठीक है, वृत्तियां कैसी होती हैं? 5 तरीके की होती हैं जो कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। ठीक है, क्लिष्ट अक्लिष्ट के बारे में कल हमने चर्चा कर ली थी क्या होती है। ठीक है, आगे चलते हैं 6वें पे, प्रमाण विपर्यय। विपर्य नहीं है ये, ठीक है, विपर्यय 2 बार है, विकल्प निद्रा स्मृतयः। ठीक, अब यहाँ पे 5 तरीके की वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ठीक है, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे जो है प्रमाण के बारे में बताते हैं, प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि। प्रमाण कितने हैं? 3 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ठीक है, प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि। एक बार पुनः, प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि। चल आगे, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। एक बार फिर से, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से करते हैं इसको, विपर्ययो, विपर्यो नहीं, विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मतद्रूप, मतद्रूप, ठीक है, प्रतिष्ठम। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम। ठीक है, आगे आगे बताते हैं, विकल्प क्या है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। 9वां नंबर, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक याद हुआ क्या? सर
ये हम रिवाइज कर रहे हैं वैसे, ठीक है। हमें 14 से आके जाना था, 15 से था आज। चलिए 10वां नंबर, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। यहाँ पे निद्रा के बारे में बताते हैं, ठीक है। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। एक बार सुनो, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा, ठीक है। यहाँ पे वृत्ति निद्रा कैसे हो गया, वृत्ति प्लस निद्रा, ओके। आगे चलते हैं, स्मृति के बारे में बताते हैं। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति, अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति, ठीक है। यहाँ पे विषय प्लस असंप्रमोषः, ठीक है। अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति, ठीक है। अनुभूत विषय का संप्रमोष हो जाना क्या है, स्मृति है। उसके बाद बताते हैं, अच्छा अभ्यास वैराग्य के बारे में हमने क्या कहा था, ये क्या है, चित्त वृत्ति को किस तरीके से निरोध किया जाए, है ना। चित्त वृत्ति निरोध के क्या है, उपाय है। तो कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। चित्त वृत्ति को कैसे निरोध किया जाए, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, ठीक है। अब उसके बाद बताते हैं अभ्यास क्या होता है, ठीक है। तो अभ्यास क्या होता है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। तत्र मतलब ये जो दोनों ऊपर बताए गए हैं, अभ्यास और वैराग्य, उनमें से जब हम चित्त को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, स्थिर करने का यत्न करते हैं, वही क्या है, अभ्यास है, ठीक है। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। यहाँ पे यत्नो अभ्यास है, बट एक साथ पढ़ेंगे तो यत्नोऽभ्यास, ठीक है। आज जो है साइलेंट हो जाएगा। आगे बताते हैं कि किस तरीके से जो हमारा अभ्यास है वो किस तरीके से दृढ़ होगा, ठीक है। तो कहते हैं सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ठीक है। सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ठीक है। अभ्यास हमारा जो है कैसे दृढ़ होगा, अभ्यास की भूमि किस प्रकार से दृढ़ होगी, तो कहते हैं उसमें आपका अभ्यास कैसा होना चाहिए, दीर्घ काल वाला होना चाहिए, लंबे समय तक करना है, ठीक है। निरंतर्य मतलब कि निरंतरता होनी चाहिए आपके अभ्यास में। जैसे हम अभी सूत्र का चयन कर रहे हैं, तो इसको अगर हम इसमें इसको फॉलो करें, जैसे कि हम जो है लंबे समय तक इसका जो है उच्चारण करते रहें, साथ ही साथ इसमें निरंतरता रखें और उसके प्रति सत्कार सेवित मतलब एक तरीके से श्रद्धा का भाव रखें, तो इसकी भूमि कैसी हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी। मतलब कि ये हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये चीज जो है वो आ जाएगी, ठीक है। ये एक एग्जांपल दे सकते हो आप इसको, ठीक है। यहाँ तक रिवाइज हो गया क्या, आगे चले। जी सर। चल आगे चलते हैं, वैराग्य के बारे में बताते हैं। वशीकार वैराग्य, इसको जो है अपर वैराग्य भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें दृष्टानुश्रविक
विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ठीक है, शब्दों को थोड़ा तोड़िए। दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ठीक है, एक बार फिर से। दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। चलिए समझते हैं थोड़ा सा। दृष्ट मतलब कि जो दृष्ट विषय किसे कहते हैं? देखे हुए विषय, जिनको हम अपनी आंखों से साक्षात दर्शन करते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके दृष्ट विषय। फिर कहते हैं अनुश्रविक। अनुश्रविक मतलब कि जो सुने हुए विषय हैं, हमारे कानों से सुनते हैं ना, तो इसके कहने का मतलब है जो हमारी इंद्रियों का विषय है। ठीक है, ये हमारी इंद्रिय ही है ना, चक्षुरेंद्रिय और श्रवण इंद्रिय, ये क्या है? इंद्रियों के उदाहरण है। तो उनके विषय में क्या हो जाना? वितृष्णा का भाव आ जाना, मतलब कि तृष्णा खत्म हो जाना। क्या है? वशीकार वैराग्य है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? अपर वैराग्य। ठीक है, चलिए एक साथ पढ़िए। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ओके, अगला बताते हैं पर वैराग्य के बारे में। तत्परम सर सॉरी सर 15 वाला थोड़ा समझ में नहीं आया, डिस्क्राइब वापस से कर दीजिए थोड़ा सा। अभी हम जो है केवल सूत्र याद कर रहे हैं। जी ठीक जी, है, याद हुआ आपको? नहीं सर, ये तो याद नहीं हुआ। नहीं हुआ, चलो थोड़ा कठिन हो गया, नहीं लंबा हो गया। हाँ सर, चलो समझते हैं। शब्दों को तोड़िए तो जो है इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कौन कौन से शब्द में टूटता है ये 15 वाला? दृष्ट। दृष्ट मतलब देखा हुआ। ठीक है, पहला वर्ड है दृष्ट। दूसरा है अनुश्रविक, इसमें आ की मात्रा लगी है नहीं, ये यहाँ का ट और यहाँ से अनुश्रविक का आ, दोनों मिलके क्या बने हैं? आ की मात्रा। ठीक है, दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य। ठीक है, वशीकार संज्ञा वैराग्यम। चलिए, हाँ मैम एक बार आप इसको प्रोनाउंस कीजिए, देखकर पढ़िए इसको जरा 15 नंबर। दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। बहुत बढ़िया, एक बार फिर से। दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्ण विषय देखिए पढ़िए, देखिए। विषय वितृष्णस्य वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ठीक है, अब एक साथ पढ़ेंगे तो दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ठीक है, चले आगे। यस सर। चलिए 16 नंबर पे चलते हैं। पर वैराग्य के बारे में चर्चा की गई है। तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण वैतृष्ण्यम। ठीक है, तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण वैतृष्ण्यम। चलिए एक बार फिर से। तत्परम पुरुष ख्याति प्लस गुण। ठीक है, वैतृष्ण्यम जब जो है ये जो प्रकृति है वो गुणों, उनके गुणों में क्या हो जाए? वितृष्णा का भाव आ जाए। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पर वैराग्य जो है कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से। तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण
वैतृष्ण्यम, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये अगर वितृष्णा का भाव आ जाए, ठीक है, अगर हमारा जो है पर वैराग्य सिद्ध हो जाता है तो क्या होता है, समाधि की अवस्था मिलती है, ठीक है। कौन सी समाधि? समाधि में श्रेष्ठ क्या है? असंप्रज्ञात समाधि, ठीक है। तो असंप्रज्ञात बताने से पहले वो बताते हैं संप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसको आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं? कहां से क्या आया है, कैसे आया है? ये जो हमने डिस्कस करा 12th नंबर से लेके 16th नंबर तक, इसको आप लोग को रिलेट कर पाए क्या पिछले वाले से? और इसको जो 17th नंबर है उससे जोड़ पा रहे हैं क्या? मैंने कल कहा था ना कि अगर हम जोड़ के पढ़ेंगे तो जो है वो याद होगा। तो जो 12वां नंबर है उसको 11वें नंबर से रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग, और जो 16वां है उसको 17वें से। नहीं? हाँ नहीं, कुछ तो बोलिए। जी थोड़ा बहुत कनेक्ट, क्योंकि ये जी कर पा रहे हैं, क्योंकि जो वृत्ति हैं यहाँ तक तो आपने बताया था कल कि वृत्तियां, ये 5 वृत्तियां कहाँ से कैसे होंगी। तो अभ्यास और वैराग्य, ये 2 चीजों जब हम करेंगे तो वृत्तियों का मतलब हम वृत्तियों को रोक सकते हैं। फिर कैसा अभ्यास, कैसा उनका होगा, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, ये आपने यहाँ तक बताया था। और कैसे हम इनका अभ्यास करेंगे, कब तक करेंगे, तो ये 14 नंबर हमारा सूत्र है, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से दृढ़ होगी। यहाँ तक तो ये हमारा निरंतर अभ्यास करने से। फिर आपने बताया कि ये नेक्स्ट फिर वैराग्य का हमारा स्टार्ट होता है 15 सूत्र से, वैराग्य के बारे में, ठीक है। तो इसको हमने पहले जो है चित्त की वृत्तियों के बारे में बात करी, क्योंकि सेकंड नंबर जो सूत्र था वो क्या कहता था, चित्त वृत्तियों का निरोध क्या है, योग है या फिर समाधि है ना। जब आप व्यास भाष्य पढ़ेंगे तो योग का अर्थ क्या बताया गया है, समाधि, ठीक है। तो वहां पे जो योग कह रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, समाधि अवस्था है, ठीक है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध कह रहे हैं ना, तो उसको आप समाधि चित्त वृत्ति निरोध इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो चित्त वृत्तियों का निरोध क्या है, योग है। तो कहते हैं, फिर उसके बाद जो है हम बताते हैं कि भैया ये जो चित्त हैं उनकी वृत्तियां क्या क्या हैं, आगे बताया ना, ये सब क्या है, वृत्तियां है ना। तो अब वहां से वृत्तियों का निरोध किस तरीके से हो सकता है, तो कहते हैं अभ्यास वैराग्य से आप जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभ्यास के बारे में बता दिया, फिर जो है वैराग्य के बारे में बता दिया। वैराग्य में 2 तरीके के वैराग्य, एक हो गया आपका वशीकार वैराग्य, जिसको हम बोलते हैं अपर वैराग्य। क्लियर है क्या? वशीकार वैराग्य को हम बोलते हैं अपर वैराग्य, और सेकंड वाला जो है वो है आपका पर वैराग्य, ठीक है। सूत्र को याद करते हुए चलिए आगे चलते हैं। अब जो है अगर हमने वैराग्य की अवस्था पा ली है तो हमें क्या होगा, अगर हम पर वैराग्य तक पहुंच गए तो हमें समाधि की अवस्था मिलेगी। तो समाधि की अवस्था में सबसे पहले बात करते हैं संप्रज्ञात समाधि, ठीक है। तो संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से? वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूप, अनुगमात, संप्रज्ञातः। तो यहाँ पे 4 भेद हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ठीक है। चलिए, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूप, अनुगमात, संप्रज्ञातः।
एक साथ पढ़ेंगे। वितर्क विचारानंता स्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञातः। वितर्क विचारानंता स्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञातः। ठीक है, अगर आपको एक साथ पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो इसको आप तोड़ तोड़ के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है? जैसे वितर्क विचार, विचार के बाद आनंद, स्मिता, यहाँ पे स्मिता नहीं है, अस्मिता है ये। ठीक है, यहाँ पे संधि हुई है। ओके, अस्मिता, रूपार, रूप अनुगमान, अस्मिता रूप, ये जो है यहाँ पे 4 हो गए। उसके बाद अनुगमान संप्रज्ञात, ये हुआ क्या? जी सर। एक कोई प्रोनाउंस कर दीजिए। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। बहुत बढ़िया। वितर्क विचार आनंद स्मिता रूपा, सॉरी, रूप अनुगमान या फिर रूपानुगमान। ठीक है, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमान संप्रज्ञातः। ठीक है, ये जो है संप्रज्ञात के 4 भेद हैं। चलिए आगे चलते हैं। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य। अब अन्य प्रकार की समाधि के बारे में यहाँ पे बताते हैं, मतलब कि कौन सी? असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, पहले संप्रज्ञात बता दिया यहाँ पे, फिर कहते हैं अन्य प्रकार की समाधि। ठीक है, तो दूसरे प्रकार की समाधि कैसे होते हैं? जहाँ पर विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य। ठीक है, जहाँ पर विराम प्रत्यय का जब हम जो है अभ्यास पूर्व संस्कार शेष, जहाँ पे हमारे जो है जो बाकी के जो संस्कार है, मतलब जो संस्कार में जो शेष रह गए हैं उनको भी जो हम क्या करते हैं, विराम प्रत्यय जो है यहाँ पे स्थिति बताई गई है। जब हम संप्रज्ञात समाधि करते हैं तो उसके बाद एक स्थिति है। ठीक, उसका तो उसमें क्या होता है, हमारी जो चित्त की वृत्ति है वो कुछ हद तक जो है बची रहती है। ठीक है, तो उसमें भी क्या करना, उसका भी और अभ्यास कर करके, ठीक है, या फिर जो है वैराग्य के माध्यम से उसको और जो है दृढ़ बना के हम क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो उससे जो हमें समाधि की प्राप्ति होती है वो क्या है? असंप्रज्ञात है। ठीक है, अन्य कह रहे हैं, मतलब कि अन्य से क्या अर्थ है यहाँ पे? असंप्रज्ञात। ठीक है, चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य। ठीक है, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य है। चलिए, ये याद हुआ क्या? नहीं? एक बार उच्चारण करता हूँ मैं इसका सर। चलिए, जी, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषः अन्यः। बहुत बढ़िया। ठीक है, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य, या फिर इसको आप तोड़ेंगे तो फिर संस्कार शेष और अन्य। ठीक है, चलिए आगे चलें।
यस सर। जी जी। जो जो यस कह रहे हैं वो लोग तैयार रहिएगा, अभी प्रश्न आने वाले हैं ना। चलिए ये हो गए, 18 तक हो गया। जी। चलिए फिर कौन सुना रहा है हमको 15 से लेके 18 तक। देख के पढ़ना है, अभी तो डिस्प्ले हो रहा है सामने। मैं सुना रहा हूँ। चलिए बाकी लोग भी रिपीट करते रहिए। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषः अन्यः। बहुत बढ़िया। और कोई है जो यहाँ तक रिपीट करेगा? यस सर, मैं ट्राई करती हूँ सर। चलिए 15 से ना सर। आपको दृष्टा आपको यहाँ से हो गया क्या 12th से? 12 से सर। ओके सर। अभ्यास वैराग्य भयाम तन्निरोध तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास स तु दीर्घकालीनत्र आराम से तोड़ के पढ़िए। 14 हाँ, 14 नंबर को थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ते जाइए। यस सर। स तु दीर्घकालीनत्र सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। एक बार फिर से चलिए मेरे साथ, ठीक है। Yes, सतु दीर्घकाल, दीर्घकाल मतलब समझते हैं? यस सर, लंबे समय तक। लंबे बहुत बढ़िया। तो इसको इतना ही तोड़िए, ठीक है। दीर्घकाल, उसके बाद अगला वर्ड आता है नैरंतर्य। निरंतर मतलब ये छोटे। बहुत बढ़िया, ठीक है। नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि है। चलिए Yes. आप सुना दीजिए एक बार। स तु दीर्घकालीन निरंतर सत्कारा वापस दीर्घकालीन। कालीन क्यों जा रहे हैं आप? दीर्घ काल तक रहिए। ओके सर। स तु दीर्घकाल निरंतर्य सत्कार निरंतर्य त्रय नहीं, त्रय निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि, हाँ देखो 2 बिंदु लगाया हमने। हाँ ओके सर। दृढ़ भूमि हाँ। दृढ़ भूमि है। दृढ़ भूमि हाँ। बहुत बढ़िया, चलिए आगे। दृष्टा अनुसर्विक विषय वितर्षणे वशीकार संज्ञा वैराग्यम। एक बार फिर से। दृष्ट अनुसर्विक विषय वितर्षणे वशीकार संज्ञा नहीं है, वितृष्णस्य। वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। बहुत बढ़िया, चलिए आगे। तत्परम पुरुषख्यातेर गुण वितृष्णम वैतृष्णयम। बहुत बढ़िया, आगे चलिए। वितर्क विचार आनंद। वितर्क नहीं, वितर्क। तर्क और वितर्क जानते हैं?
तर्क यस तर्क वितर्क, चलिए। वितर्क वितर्क विचार हम्म, आनंद अस्मिता रूपानुगा रूपानु रूपानु गमा रूपानुगमात संप्रज्ञात संप्रज्ञातः, संप्रज्ञातः बिंदु को मिस कर दे रहे हैं आप, ये यहाँ पे लगा हुआ है ना आहा। चलिए 17 नंबर एक बार फिर से। स्वप्रज्ञातः हम्म, फिर से पढ़े सर 17। वितर्क विचारा विचारा नंदास्मिता विचार आनंदा वितर्क विचार आनंद अस्मिता, स्मिता रूपानुगमात अस्मिता। अस्मिता हम्म, रूपानुगमात हम्म, समय प्रज्ञात संप्रज्ञातः, ठीक है। संप्रज्ञातः इसको रिपीट करके आइएगा कल, आपसे सबसे पहले आपसे ही सुनेंगे कल। जी ठीक है, चलिए 18वां नंबर। विराम प्रत्याभ्यास पूर्वम संस्कार शेषो अन्य एक बार फिर से। विराम प्रत्यय नहीं है, प्रत्यया। विराम प्रत्यया अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य बहुत बढ़िया, ठीक है। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य। यहाँ तक क्लियर है? यस सर चले आगे। हाँ सर बहुत टफ एक बार मन में आप रिपीट कर लीजिए 18 नंबर। ठीक है, अब चले। सर यस सर चलिए, ठीक है। अब बताते हैं कि ये जो अभी तक हमने बताया, मतलब कि ये जो आपका क्या है, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, ठीक है, और ये अभ्यास वैराग्य वाला जो प्रैक्टिस है, ठीक है, तो वो किन लोगों का जो है वो सिद्ध होता है, ठीक है। तो किसका सिद्ध होता है भाई, चलो देखते हैं। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, एक बार फिर से प्रोनाउंस करिए। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, ठीक है। चलिए एक बार फिर से। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, तो किसका सिद्ध होता है, भव प्रत्यय, मतलब कि ये भव प्रत्यय क्या होता है, विदेह प्रकृति लयानाम, मतलब कि जो विदेह अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, ठीक है। मतलब कि जो हमने बात करी थी ना, जो उत्तम प्रकार के जो साधक होते हैं उनका क्या होता है, वो पूर्व जन्म में पिछले वाले जो प्रैक्टिस है वो कर लिए रहते हैं, फिर एक नया जन्म होता है ना, भाव प्रत्यय, मतलब कि फिर से पैदा हुए हैं। तो उनका किन्हीं कारणों से क्या हो गया था, प्रकृति में लय हो गया था, या फिर जो विदेह हो गए थे, जो शरीर त्याग दिया था, जैसे जो है हम अष्टांग योग की बात करते हैं, है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, है ना, धारणा ध्यान समाधि। अब कोई जो है संप्रज्ञात समाधि तक पहुंच गया है मान लो, ठीक है, तो संप्रज्ञात समाधि में पहुंचा हुआ है, उसका जो पूर्ण जो सभी प्रकार की वृत्तियां हैं वो नष्ट नहीं हुई है, लेकिन जो आधी जो वृत्तियां हैं वो नष्ट हो गई हैं, ठीक है। तो क्या होता है, और उस स्थिति में उसको जो है देह त्याग हो गया, या फिर किन्हीं कारणों से जो है वो प्रकृति में लय हो गए, तो तब जो है क्या होगा, ये जो है अभ्यास और वैराग्य तब काम करेंगे, ठीक है। क्या नहीं समझ आया? उत्तम प्रकृति के साधक पता है? जी सर। समझ में आया। ये सर आपने बताया था शायद कल भी, शुरुआत में बताया था
कि साधना करते करते किसी कारणवश उनका देह शांत हो गई और वो किसी समाधि पहुंचने उच्च ही वाले अवस्था थे, को प्राप्त कर लिए हैं, समाधि प्राप्त को कर प्राप्त करने जी ही वाले थे और जस्ट उनका जो देह है वो शांत हो गया, है ना। जी। अब वो उनका जो नेक्स्ट जन्म होगा तो वहां से उनका वो उनको संस्करण में रहेगा, उनके संस्कार में वह चीज रहेगी। बहुत बढ़िया, तो उसी को बोलते हैं भाव प्रत्यय। ठीक है, अब अन्य जो है, अन्य बताते हैं, वो कहते हैं ये क्या है, साधन पंचक। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां। ठीक है, कल बताया था इतरत्र वर्ड का मीनिंग बताया था, उसी से मिलता जुलता है। क्या होता है इतरत्र मतलब? यहाँ वहाँ। यहाँ वहां, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो यूज हुआ है उसका मीनिंग कल जो बताया था वो आप लोग शायद नहीं सुने होंगे। ठीक है, इसका मतलब है अन्य। ठीक है, मतलब कि जो दूसरे लोग हैं उनका कैसे सिद्ध होगा। यहाँ तो बता दिया जो अभ्यास वैराग्य जो है जो लोग करेंगे, है ना, जो भाव प्रत्यय वाले जो लोग हैं, विदेह प्रकृति वाले लोग हैं, है ना, उनका अभ्यास वैराग्य से हो जाएगा। अब बाकियों का क्या होगा भाई, तो कहते हैं उनके लिए 5 चीजें बताते हैं, इसी को साधन पंचक भी कहा जाता है। ठीक है, तो कहते हैं सबसे पहला क्या है, सबसे पहला स्थान है श्रद्धा का। ठीक है, कहते हैं ना श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, ज्ञान किसको मिलता है, श्रद्धावान को मिलता है। तो सबसे पहला स्थान है श्रद्धा का। ठीक है, उसके बाद श्रद्धा के साथ क्या होना चाहिए, वीर्य मतलब कि सामर्थ्य होनी चाहिए। ठीक है, हमारे इंद्रियों में संयम होना चाहिए, साथ उसके माध्यम से क्या होगा, हम जो है वीर्यवान होंगे या वीर्यवती होंगे। वीर्यवान होने का अर्थ है सामर्थ्य। ठीक है, जब हम अपने पोटेंशियल डेवलप कर लेंगे और उसके साथ साथ श्रद्धा भी रहेगी, मतलब कि डेडिकेशन होना, ठीक है, या फिर एक तरीके से सरेंडर करना, है ना, ये जब दोनों भाव रहेंगे तो क्या होगा, अगला जो है वो चीज ऑटोमेटिक डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, हमारे स्मृति। ठीक है, उसके माध्यम से श्रद्धा और वीर्य के माध्यम से हमारी स्मृति का जो है निर्माण होता है। और जब स्मृति का निर्माण होता है तो उसके माध्यम से क्या होता है, समाधि अवस्था प्राप्त होती है। अब समाधि में हमने पढ़ा अभी अभी कि समाधि जो है वो 2 प्रकार की होती है ना, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। ठीक है, तो जब समाधि की अवस्था हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, समाधि के बाद जो है हमारा प्रज्ञा बुद्धि। ठीक है, मतलब कि ऋतंभरा प्रज्ञा जिसको बोला गया है या फिर विवेक बुद्धि जिसको बोला गया है, उसका जो है उदय होता है। ठीक है, और इसी के माध्यम से बाकी लोग जो है वो क्या करते हैं, चित्त वृत्तियों का निरोध करते हैं या फिर समाधि अवस्था को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब समाधि यहाँ पे भी है उधर भी है, उसको हम डिटेल में जो है आपका आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम इनको डिटेलिंग में पढ़ेंगे तब। अभी सूत्र देखते हैं, क्या है 20 नंबर सूत्र, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां। ठीक है, इसमें 5 चीजें, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा। ठीक है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां। आगे चलते हैं, अब आगे बताते हैं कि जिसका अभ्यास है वैराग्य जितना तीव्र होगा उतना ही तीव्र जो है वो क्या होगा, उस अवस्था को प्राप्त होगा। ठीक है, उस स्थिति में आसन्न होगा। किस स्थिति में, समाधि की स्थिति। ठीक है, तो कहते हैं तीव्र संवेगानाम आसन्न। ठीक है, जिसकी प्रैक्टिस जितनी फास्ट होगी, जितना इंटेंस होगा,
उतनी ही जल्दी वो क्या करेगा, उस अवस्था को प्राप्त होगा। ठीक है, तो कहते हैं तीव्र संवेगानाम आसन्नः। ठीक है, 21 नंबर में तीव्र संवेगानाम आसन्नः, या फिर एक साथ पढ़ेंगे तो तीव्र संवेगानामासन्नः। ठीक है, अब ये तो कह दिया कि हाँ भाई चलो, जिसकी जो है, जो फास्ट जो है वो करेगा, मतलब जितनी इंटेंस प्रैक्टिस करेगा उतनी जल्दी उस अवस्था को प्राप्त करेगा। लेकिन हर एक का जो है पोटेंशियल कैसा होता है, अलग अलग होता है ना। सबके समान पोटेंशियल है क्या? सब एक ही बार में सारा कुछ कैच कर जा रहे हो क्या आप लोग? नहीं सर। कोई जो है घर में जाके उसको 10 बार याद कर रहा है, किसी को यहीं पे याद हो जा रहा है ना। कोई उसको 20 बार रट रहा है, तब कहीं जाके उसको याद हो रहा है ना। हालांकि यहाँ पे सब अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, बट उसके पीछे का जो प्रैक्टिस है वो नहीं देख रहे है ना। तो सबका जो है कैचिंग कैपेसिटी क्या है, अलग अलग है ना। तो उसी चीज को आगे बताते हैं, साधक के 3 प्रकार। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं मृदु, मध्य, अधिमात्र ततो अपि विशेषः। ठीक है, यहाँ तो कह दिया कि हाँ भाई जो है, जो फास्ट प्रैक्टिस करेगा, जो इंटेंस प्रैक्टिस करेगा, उसको उतनी जल्दी जो है वो अवस्था प्राप्त होगी। लेकिन पर्सन, आदमी का भी तो एक सामर्थ्य है ना। अगर उससे अति करेगा तो क्या हो जाएगा? अति क्या होता है? वर्जनीय होता है। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, खुद को हानि पहुंचाते हैं, तो अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, है ना। तो साधक कैसे होते हैं? मृदु, मध्य और अधिमात्र। ठीक है, 3 तरीके के साधक हैं। मृदु मतलब कि लोअर लेवल के साधक, मध्य मतलब कि मीडियम लेवल के साधक, और अधिमात्र मतलब कि सुप्रीम लेवल के साधक। ठीक है, ततो अपि विशेषः, मतलब कि ये जो है, इस तरीके से हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, ये भी विशेष कहने का मतलब यहाँ पे जो है उसमें भी डिफरेंस आता है। यहाँ पे जो है टाइम पीरियड जो है वो आपका, जैसे मैंने अभी अभी बताया ना कि आप जो यहाँ पे सब जो है अपना अलग से और टाइम दे रहे हैं, है ना। साथ में तो कर ही रहे हैं, बट अलग से और टाइम दे रहे हैं। तो ये पे विशेष कहने का मतलब समय से ही है यहाँ पे। ठीक है, तो सब जो है धीरे धीरे, जैसे मृदु साधक है, ठीक, तो उसको थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा। मध्य साधक है तो मृदु की अपेक्षा कम समय लगेगा, और जो अधिमात्र साधक है उसको इन दोनों की अपेक्षा सबसे कम जो है समय लगेगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। हाँ, ये 22 नंबर ये एक बार और बता दीजिए। हाँ जी, हाँ, सूत्र का पाठ करें जी। जी। ठीक है, मृदु, मध्य, अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः। ठीक है, मृदु, मध्य, अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः। ओके जी, ठीक है। फिर यहां तक बता दिया कि हाँ भाई 3 तरीके के साधक हैं, सब जो है अपने अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो है प्रैक्टिस को करेंगे, है ना। हमने बात करी थी ना कि जो है आपका जो उत्तम लेवल के साधक है, उत्तम मतलब कि अधिमात्र। ठीक है क्या? यहाँ पे साधक का सीक्वेंस भी आ जाता है कि सबसे पहले कौन आएगा? मृदु साधक। ठीक है, मतलब कि अधम लेवल का साधक, लोअर लेवल का साधक। तो इसके लिए कौन सा अभ्यास बताया है, उसके लिए आगे चर्चा करते हैं। वो जो है आपका 2nd चैप्टर में आता है, अष्टांग योग के बारे में, है ना। जी सर।
अष्टांग योग का उसको साधना करनी पड़ेगी, तब जाके उसको समाधि मिलेगी। ठीक है, मध्यम लेवल का जो साधक है उसको जो है क्रिया योग मतलब कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान की अभ्यास करना पड़ेगा, तब जो है उसको क्या मिलेगा, समाधि अवस्था मिलेगी, है ना। और अधिमात्र जो साधक हैं उन्हीं के लिए ही जो है ये जो है आपका बताया गया है। ठीक है, आपका अभ्यास और वैराग्य। तो कहते हैं मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः। ठीक है क्या। फिर उसके बाद लास्ट में कहते हैं इन सारी चीजों का एक और रास्ता है कहते हैं। तो क्या है वो रास्ता, अगर हमको चित्तवृत्ति का निरोध करना है तो एक और रास्ता बताते हैं। तो कहते हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा, मतलब कि सब कुछ को छोड़ के क्या कर दो, सारा चीज ईश्वर पे समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको समाधि मिल जाएगी। ठीक है, क्या है ये, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ठीक है, ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, चित्त वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं या फिर समाधि को पा सकते हैं। ठीक है, फिर आगे के जो सूत्र हैं उनमें ईश्वर के बारे में बताते हैं कि ईश्वर की क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, क्या क्या चीज रहेंगी तो उसको जो है हम ईश्वर कहेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या। नहीं है, जी सर। है या नहीं है। जी क्लियर है सर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक बार जो है कोई आपका यहां से 18 तक हमने कर लिया था ना, 19 से लेके 23 तक कोई प्रोनाउंस करना चाहेगा, कोई उच्चारण करना चाहेगा अपनी स्व इच्छा से, कोई फोर्स नहीं है। सर हम कर दे। सर कितने से कितने तक बोलना है सर। 19 to 23। हो जाएगा सर। चलिए, जो जो इच्छुक हों एक एक करके। चलिए, सबसे पहले देव जी। जी सर मैं करता हूँ। चलिए, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम श्रद्धा श्रद्धा वीर स्मृति प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। नेक्स्ट नहीं याद आ रहा है। फिर से श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। पूर्वकम कहाँ तीव्र पूर्वक सॉरी श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम तीव्र संवेगाना आसन्नः मृदु मध्याधि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा। बहुत बढ़िया। अभी बाकियों के साथ जो है आप जब कोई और बोलेगा तो उसके पीछे भी आप भी अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए कोई और। जी चलिए, स्टार्ट कीजिए। सर मैं ही बोलूं कि और साथ में बोलेंगे कोई। बाकी सब म्यूट रह के आप
दोहरा रहे हैं, आप बोलिए। जी। भव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लयानाम श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगाना आसन्नः मृदु मध्याधि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक कोई और ने, किसी ने हैंड रेज किया था। जी सर। है वो अभी? जी सर, राजू सर बोलेंगे। चलिए, और कोई प्रोनाउंस करना चाह रहा है? किसी की इच्छा है? जी सर। चलिए। भव प्रत्ययो विधेः प्रकृति लयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानां नाम असन्नः मृदुमध्याधि मात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वः। हो गया? जी। और कोई? सुषमा जी, पिंकी जी, स्वराली मैम। सर हम कर दें? बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। भ प्रत्यय विधा प्रकृति लयानाम श्रद्धा दीर्घ स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम सन्हा। आगे। मृदुम मध्य अधिमात्र वाता तदो अपि विशेष ईश्वर परिधान आत्मा। आत्मा सर ईश्वर परिधान आत्मा। चलिए, आपने सुना नहीं शायद अच्छे से ना। बाकी के पीछे के क्लियर है क्या आपको? थोड़ा सा आप लोगों का टाइम ले रहे हैं, ठीक है? क्योंकि 9 to 10 कोई क्लास नहीं है। आप नो सर, क्लियर है सर। तो थोड़ा सा टाइम आगे ले रहे हैं। पिंकी में बाकी पीछे के क्लियर है क्या? पीछे वाले क्लियर है? इससे पहले वाले? जी सर। क्योंकि अभी आपके जो उच्चारण है उसमें बहुत सारी थोड़ी मतलब अशुद्धियां लगी हैं। जी सर। जी सर। आप माइक ओपन रखिए, ठीक है? जी सर, ठीक है। एक बार मैं बोलता हूँ, फिर आप लोग जो है दोहराइएगा, ठीक है? बाकी लोग भी दोहराएंगे, ठीक है? म्यूट रहिएगा बाकी लोग। भव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लयाना। चलिए पिंकी मैम बोलिए एक बार। भव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लयानाम। बहुत बढ़िया। 20 नंबर। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि
प्रज्ञापूर्वक इतरेषां। चलिए श्रद्धा, वीर, समाधि। हाँ हाँ हाँ, देख के पढ़ो, सामने देखो। जी सर, जी सर। श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। इतरेषां नहीं, इतरेषां। इतरेषाम। बहुत बढ़िया, ठीक है। थर्ड नंबर 21, ओके। तीव्र संवेगानाम आसन्नः। तीव्र संवेगानाम आसन्नः। आसन्नः, आसन कहते हैं ना, आसन्न। जी सर। तो उसी में आसन। आसन्न। ठीक है, चलिए एक बार फिर से। तीव्र संवेगानाम आसन्नः। 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 बहुत जी बढ़िया। सर। 22, बाकी लोग भी तैयार रहिएगा रैंडम क्वेश्चन के लिए, कभी भी आ सकता है, ठीक है। जैसे ये 23 खत्म होगा उसके बाद एक प्रश्न है मेरा 22, इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए, ठीक है। मृदु, 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 मध्य, मध्य, अधिमात्रत्वात्। अधिमात्रत्वात्। बहुत बढ़िया। ततो, ततो, अपि, अपि, विशेषः। विशेषः। चलिए अब एक साथ। मृदु मध्यादिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। मृदु मध्यामत्वात् ततो अपि विशेषः। 20 का अधिक आ गया, फिर से। मृदु मध्य अधिमात्रवता ततो अपि विशेषः। यहाँ पास थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। अधिमात्र, अधिमात्र कर दीजिए, उसके बाद त्वात्, ठीक। ततो अपि विशेषः, ठीक है। लास्ट चलिए 23, तेईस नंबर। तो 23 नंबर बोलिए। चलिए 23 नंबर मेरे पास बोलिएगा, ठीक है। ईश्वर, जी सर। ईश्वर ईश्वर प्रणिधानमा, प्रणिधानवा नहीं है, ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधानात् वा, वा। ठीक है। ठीक है। ये जो है ना आपका 23 नंबर, वो कैसा है? प्रणिधान जानते हैं? प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान पता है क्या आपको? जी, ईश्वर की शरणागति। पिंकी मैम। जी सर। तो ये क्या है आपका? प्रणिधानात्, ठीक है। इसे मार्कर से थोड़ा लिखते नहीं बन रहा है, प्रणिधानात्, ठीक है। और ये जो त है उसमें नीचे हलंत है, यहाँ पे प्लस ये जो है वा। ओके, अब पढ़िए। तेईस नंबर पढ़िए एक बार। जी सर। ईश्वर ईश्वर प्रणिधानात् न। ईश्वर प्रणिधानात्, प्रणिधानात् और वा। ईश्वर प्रणिधानात्
वा। वा। ठीक है। जी सर। चलिए, तो अभी जो भी सामने आना चाहे आ सकते हैं। कौन बताएगा मुझे 17th नंबर का सूत्र बिना देखे? सर मैं बोलता हूँ। बिना देखे बोलना है। चलिए बोलिए। पहला सूत्र याद है कि नहीं है? पहला सूत्र सबको पहला सूत्र याद है कि नहीं है? बताइए पहले। सर याद है पहला सूत्र। हाँ सर, पहला याद। क्या है पहला सूत्र सुषमा में? अर्थ योगा अनुशासनम। अर्थ योग अनुशासनम, मतलब कि अनुशासन में रहना, कोई चीटिंग नहीं करनी है। यस सर। चलिए, कौन बोल रहा है 17th नंबर? देव सर। जी सर मैं बोल रहा हूँ जी। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, अब बताइए 20 नंबर कौन बोलेगा? जी सर। जी राजू जी। जी। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्। बहुत बढ़िया। चलिए, सेकंड सूत्र जो है उसको शुद्ध रूप में बताना है। सुषमा मैम बताएंगी। यस सर। सर, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा। योगस्य नहीं है मैम, योग से चित्तवृत्ति निरोध। चलिए, कौन शुद्ध करेगा इसको? शुद्ध कौन करेगा? मैं बोलता हूँ, एक बार ट्राई कोशिश करता हूँ। योगश चित्तवृत्ति निरोधः। बहुत बढ़िया, ठीक है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, ठीक है। और बाकी देव जी तो पुराने हैं, तो उनके लिए उनने तो एक जवाब दे दिया। चलिए, और कौन कौन है? स्वराली मैम है? स्वराली मैम है क्या? बाकी लोग देख के बता दीजिए, है क्या? जी सर मैं हूँ। स्वराली मैम है क्या? आपको दिख रहे हैं? शायद सोराली में नहीं। चलो कोई बात नहीं। पिंकी मैम, आपने बोला था बाकी पीछे के क्लियर हैं, तो मेरे को एक बार आप जो है 6वें नंबर का सूत्र बता दीजिए। सरल है, बहुत इजी है। जी सर। सर, प्रमाण विप्राय विकल्प निंद्रा स्मृति। स्मृति नहीं, स्मृतयः। स्मृतियां। ठीक है, बहुत बढ़िया। कल आपको कहां से कहां तक याद करके आना है सबको? 1 से 23 तक। और कैसे पूछेंगे? ऐसे रैंडम पूछेंगे, ठीक है। तो कहीं से भी किसी को भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो तैयार होके आइएगा, अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं करी है वो लोग
थोड़ा सा पीछे जाके देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप ही लोगों के लिए है, वरना रिकॉर्ड करने की नीड नहीं थी। आप लोग उसको दोबारा जाके देख सकें, इसके लिए रिकॉर्ड किया है।